पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ज़वाल शुरू हो चुका है। मैं पढ़ रहा था कि मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स, मुख्तलिफ़ अजीम खिलाड़ी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के ज़वाल में बहुत सारे उन्सर हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट का फेल होना, लीग मैचेस का गलत तरीके से आना, जुआरी उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है वो मेरिट की ख़िलाफ़ वर्जी और सियासत है। सियासत ने पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को तबाह किया हुआ है। इस वक्त आप देखें तो अदालतों में सियासत है, हर इदारे में सियासत आ चुकी है, मीडिया, हमारे मीडिया में सियासत आ चुकी है, ब्यूरोक्रेसी, इवन ऐसे इदारे भी, चाहे वो नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, तमाम इदारे पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। तो इस सियासत ने पाकिस्तान के खेल को भी तबाह कर दिया। एक ज़माना था पाकिस्तान स्क्वाश में, क्रिकेट में, हॉकी में, कम से कम इन चंद चेंज गेम में पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंजता था। और फैसिलिटीज़ कुछ नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इनको नहीं मिलते थे, इतने इनको प्रोमोट नहीं किया जाता था। वो तो बेचारे आपके डिपार्टमेंट वालों ने थोड़ी से पैसे देने शुरू किए। लेकिन नाम सुने आप, हनीफ मोहम्मद, अब्दुल हफीज़ कारदार, सरफराज नवाज़, आपके मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, बड़े नाम हैं, ज़हीर अब्बास, माजिद ख़ान, आपके मोहसिन हसन ख़ान, जावेद मियांदाद। वो अब बॉलर में आप देख लें, अभी करीब है कि आमिर सुहेल, और ये क्या नाम है आपके शोएब अख्तर, मसलन नाम क्या इनको आज के जो क्रिकेटर हैं उसके लिहाज से फैसिलिटीज़ दी गई, पैसा मिला, लेकिन क्या आज के क्रिकेटर के किसी एक क्रिकेटर का इतना बड़ा नाम है? ये चंद आपने T20 खेल के बस मार धाड़ करके, असल क्रिकेट तो होती ही टेस्ट क्रिकेट थी, जिसमें पता चलता था जब आप एक दिन ठहरते थे, 2 दिन ठहरते थे, डबल सेंचुरी करते थे, ट्रिपल सेंचुरी करते थे, तब आपकी सलाहियत का पता चलता था। आज क्या है, डंडा घुमाओ, बॉल लगी, आ जाए। देखें आज़म खान को ले गए, इतना बड़ा आदमी है, इतना मोटा आदमी है, कोई सलाहियत नज़र नहीं आती। हाँ, बॉल कहा यह जाता है कि उसके बैट पे बॉल आ गई तो छक्का होगा, बिल्कुल होगा। भोलू पहलवान को क्रिकेट बना देते हैं तो उसके बॉल भी क्या नाम है, बैट पे बॉल, बैट पकड़ा देते और उसे खेलना ना भी आता, लेकिन अगर बॉल उसके बैट पे आ जाती तो भोलू पहलवान की ताकत आप बताइए। बॉल क्या, स्टेडियम तो छोड़िए, स्टेडियम से भी कोसों दूर जाके गिरती। तो इसका मतलब है, कोई नाम बताए ना, कोई आज के खिलाड़ी का नाम बताइए हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहले सिलेक्ट होती थी मेरिट पे, डोमेस्टिक उनकी परफॉर्मेंस पे। आज तो PSL की परफॉर्मेंस के लोगों को नहीं लिया जाता। PSL में अगर कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है तो उसको भी नहीं लेते। क्यों? अब मैं बताता हूं आपको। आपने सुना होगा एक कॉरपोरेशन थी, साया कॉरपोरेशन, जो तला रहमानी, इंजमामुल हक, उनके भाई और उसके शेयर होल्डर रिजवान और बाबर आजम, बाज़ाब्ता इसकी बड़ी चीज़ें आपने सुनी होंगी। और उस वक्त जो टीम सिलेक्ट होती थी वो इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे, तो चीफ सिलेक्टर और बाबर आजम कैप्टन थे। तो लड़के वही सिलेक्ट होते थे जो साया कॉरपोरेशन, क्योंकि ये यंग लड़के या क्रिकेट वाले या क्रिकेटर को ये प्रोमोट करने के लिए कंपनी बनी थी। ये उनको आपके मोबिलाइज करने, उनको प्रोमोट करने, उनको आपके उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपके आगे ले जाने, मतलब इस किस्म की ये टैलेंट कंपनी थी एक लिहाज से। इस लिहाज से ये कंपनी बनाई गई। तो आप ये कंपनी ज्वाइन करेंगे, मैं चीफ सिलेक्टर हूँ, तभी पाकिस्तानी टीम में आप आ सकते हैं। आप ये कंपनी ज्वाइन करेंगे,
अगर आपने ज्वाइन किया, जाहिर है पैसा बनता है इस कंपनी के जरिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं, लड़के आते हैं ज्वाइन करते हैं, तो फिर आप इस टीम में खेलेंगे क्योंकि मैं कप्तान हूँ, मैं इसका शेयर होल्डर हूँ, मैं इसके साथ आपके एसोसिएटेड हूँ। कहा जाता है, तला रहमानी साहब कहते हैं कि जी मैं अगर नहीं चाहूँ तो पाकिस्तानी टीम में वो लड़का जा नहीं सकता, चाहे उसकी कितनी अच्छी सलाहियत हो। तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो साया कॉरपोरेशन थी उसके ये मालिक थे, ये पार्टनर थे, इंज़माम उल हक इसके पार्टनर थे, डायरेक्टर थे। अगर ये पाकिस्तानी टीम में जिसको लाना चाहते थे वही आ सकता था, खुली चैलेंज था, हमने सुना है, लोगों ने कहा है। तो एक तरफ तो ये हाल था, फिर इसकी इंक्वायरी हुई, इंज़माम उल हक साहब ने रिज़ाइन दिया इस बात पे जब ये चीज़ सामने आई, लेकिन इसके ऊपर इंक्वायरी पे एक्शन नहीं हुआ अभी तक। और अगर इंक्वायरी पे एक्शन हो जाता तो फिर ये अज़हर महमूद वो काम ना करते, क्योंकि अभी एक नई कंपनी आई है, अज़हर महमूद प्राइवेट लिमिटेड। अब ये भी और उनकी वाइफ ये कंपनी चलाती हैं जो क्रिकेटर को हायर करते हैं। अब आप बताइए कि जो क्रिकेटर, मैं सिर्फ अभी एक क्रिकेटर का नाम लूँगा जिसके बारे में पता चला है कि PSL में उसकी बहुत, उसामा मीर नाम है शायद, मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये उसामा एक बेहतरीन मेरा ख्याल स्पिनर है। तो अज़हर महमूद साहब ने उसको नहीं लिया क्योंकि उसने इनके आपके अज़हर महमूद प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन नहीं किया। तो जो अज़हर महमूद प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करेगा, जो कि पार्टनर है इनकी, कोई हिबा हैं खातून कंसल्टेंट, इनकी बेगम और अज़हर महमूद ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। डिटेल में मैं किसी दिन ज़रूर करूँगा प्रोग्राम, इस वक्त तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एक कंपनी बनी है। अज़हर महमूद इस वक्त बॉलिंग कोच हैं और इस प्राइवेट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं, इनकी वाइफ कंसल्ट डायरेक्टर हैं। तो आप बताइए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल वही इंज़माम उल हक वाला मामला है। PCB सोई हुई है, PCB इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो गोया पाकिस्तानी टीम कौन सिलेक्ट कर रहा है? एक तरफ साया कॉरपोरेशन, इंज़माम नहीं भी हैं चीफ सिलेक्टर, लेकिन बाबर आजम और रिजवान तो हैं जो इस वक्त टीम के कप्तान हैं, और दूसरी तरफ अज़हर महमूद और उनकी वाइफ, और अज़हर महमूद बॉलिंग कोच, और वही शख्स टीम में आ सकता है जो इन दो ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन करे। तो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन ऊपर से नहीं होती। और वहाब रियाज एक ना इंतहाई औसत दर्जे के शख्सियत हैं जिनकी बॉलिंग इतनी अहमियत के हामिल नहीं थी। एज ए बॉलर वो बहुत कामयाब नहीं थे, एज ए क्रिकेटर कामयाब नहीं थे, सिर्फ दोस्ती। मोहसिन नकवी साहब के दोस्त हैं, मोहसिन नकवी साहब किसी और के दोस्त हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ने 2 फुल टाइम ओहदे आपने कैप्चर किए हुए हैं और उनको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए टीम में जो आपके वहाब रियाज कहते हैं वही होता है, क्योंकि वहाब रियाज मोहसिन साहब के दोस्त हैं। बहुत कुछ है, अभी आगे और कुछ भी पता चलेगा। और फिर बाबर आजम इनके दोस्त हैं, तो बाबर आजम जो कि निकाल दिए गए थे नाकाम तरीन कप्तानी पे, उनको मोहसिन नकवी साहब दोबारा लेकर आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर ये 2 मोहसिन नकवी साहब, इन वहाब रियाज, अज़हर महमूद, ये वो लोग हैं जिनको फ्रंट पे लाए हैं। और ये पूरी एक अपनी मोहसिन नकवी साहब ने अपने जानने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों, जो उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनको मैनेजमेंट का हिस्सा बना दिया। तो पाकिस्तानी टीम मेरिट पे नहीं डिसाइड हो रही है, कारकर्दगी पे नहीं हो रही है, PSL पे नहीं हो रही है, डोमेस्टिक पे नहीं हो रही है। इन 2 ऑर्गेनाइजेशन को, साया कॉरपोरेशन, अज़हर महमूद प्राइवेट लिमिटेड से एसोसिएट हो जाएं, पाकिस्तानी टीम में आ जाएंगे। नौकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।